हेलो एवरीवन। हाय, आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1277, दैट इज काउंट स्क्वायर सब मैट्रिसेस विथ ऑल वंस। ये लीड कोड पर मीडियम टैग्ड है। क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि हमें एक m क्रॉस n मैट्रिक्स गिवन है कंसिस्टिंग ऑफ वंस एंड जीरोस ओनली। रिटर्न हाउ मेनी स्क्वायर सब मैट्रिसेस हैव ऑल वंस। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक सब मैट्रिक्स गिवन है आपको। फॉर एग्जांपल यही पिक कर लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि जैसे ये सब मैट्रिक्स गिवन है, आपको बताना है ऐसे कितने ये मैट्रिक्स है, हमें बताने कितने नंबर ऑफ सब मैट्रिक्सेस जिसमें ओनली वंस हैं उसमें। ठीक है, अब जैसे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये जो एक छोटा वन है ना, ये एक वन है। ऐसे सारे सिंगल वन भी तो एक सब मैट्रिक्स, एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगे। आई होप यू नो इट। जिसका डायमेंशन 1 क्रॉस 1 है और उसमें एक वन है करके, सब में ही ये सारे ही ऐसे सिंगल नंबर जो इंटीजर वाले सेल्स हैं, ये सब इंडिविजुअली एक वन डायमेंशनल स्क्वायर की तरह ट्रीट करे जाएंगे। वन डायमेंशनल स्क्वायर्स। ठीक है, अब ऐसे वन डायमेंशनल स्क्वायर के अगर काउंट करें कितने होंगे इन टोटल। देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमारे पास 10 वन डायमेंशनल स्क्वायर मैट्रिसेस है। क्या टू डायमेंशनल कोई है हमारे पास? तो हम बताएंगे कि देखो, टू डायमेंशनल है ना, ये एक, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो हम देखेंगे, बोलेंगे कि देखो, टू डायमेंशनल जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, टू डायमेंशनल वाले, that there are total in total of 4 नंबर मैट्रिसेस। तो बोले क्या इतने ही है? बोले कि नहीं। क्या थ्री डायमेंशनल के कोई पॉसिबल है? बोले कि देखते हैं अभी। अभी वन डायमेंशन के मिल गए, टू डायमेंशन के मिल गए, थ्री डायमेंशन के। बोलेंगे अच्छा ठीक है, ये तो किसी काम का नहीं है। बट ये जो ये है, इस ये तीन और इस तीन के डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो दीज 9 cells मेक्स इस सब मैट्रिक्स of square submatrix of length 3 cross 3. That means yes, there exists one uh, submatrix that is of length 3 cross 3 dimensions। ठीक है, तो इन टोटल हमारे पास कितने हो गए? 15 नंबर ऑफ सब स्क्वायर मैट्रिक्सेस हो गए। दैट इज द आंसर दैट वी आर गिविंग हियर। ठीक है, अब सवाल पढ़ के समझना तो आप समझ गए हो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हाँ भाई कैसे करना है, क्या करना है। बट एक चीज बताओ आप, हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, लेट्स डिस्कस द ब्रूट फोर्स अप्रोच। व्हाट कुड बी द फ्लॉस इन इट, व्हाट कुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रूट फोर्स। उन लोग कि अच्छा ब्रूट फोर्स अगर करना है, उन लोग का अच्छा चलो ठीक है, एक सेल पे खड़ा हूं मैं। ठीक है, एक सेल पे खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि एक डायमेंशन के लिए तो ये अपने आप में काफी है। टू डायमेंशन के लिए कैसे करना पड़ेगा? बोला कि टू डायमेंशन के लिए राइट, इसके बॉटम, ठीक है, इसके बॉटम, इसके राइट और इसके डायगोनल देखो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, टू क्रॉस टू के लिए मैंने देखूंगा कि इन तीनों में भी अगर वन 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 है, देन दैट मीन्स यस आई गॉट एन टू क्रॉस टू डायमेंशनल इंक्लूडिंग दिस एज द टॉप लेफ्ट। ठीक है, किसी भी एक रैंडम सेल को हम एज ए टॉप लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स मानेंगे। टॉप लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर मान के हम क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे कि टू क्रॉस टू का क्या आएगा, मैं बोलूंगा ना कि देखो उसका टू क्रॉस टू के लिए राइट देखो, बॉटम देखो, लेफ्ट कॉर्नर देखो। मतलब कि अच्छा ये भी मिल गया, यस अवेलेबल है। तो मतलब कि थ्री क्रॉस थ्री के लिए चेक करना है, तो कैसे करेंगे? मतलब कि यहाँ पर एक, ये जो एक्सट्रीम आया था इसके राइट में देखो, इसके राइट में देखो, इसके बॉटम में देखो, यहाँ फिर देखो, ऐसे देखो। बेसिकली हम इससे लेके थ्री तक चल रहे हैं, यहाँ से थ्री तक चल रहे हैं। उन लोग अच्छा अगर ये भी मिल गया तो क्या हम फोर के लिए चेक नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो फिर से यहाँ, 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 यहाँ। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, ईच सेल के लिए, ईच सेल के लिए वी आर लुकिंग फॉर ऑल पॉसिबल लेंथ्स स्क्वायर, है ना। ईच सेल के लिए इसे टॉप लेफ्ट की तरह ट्रीट करके उस स्क्वायर का हम सारे पॉसिबल लेंथ ऑफ स्क्वायर देख रहे हैं। तो ये हमें इवेंचुअली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में अगर बात करें, ठीक है, ये अप्रोच सही है,
बहुत ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट केस में हम जब जाएंगे, नेक्स्ट केस में जाएंगे तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है, अभी तो ये मेरा कंसर्निंग पार्ट नहीं है, मैं इसे एज ए टॉप लेफ्ट रीड करूंगा। दैट मीन्स ये मेरे लिए अभी फिलहाल के लिए किसी काम का नहीं। मैं बोलूँ कि अच्छा इसके लिए मैं अगेन मेरे को वन वन क्रॉस वन के लिए ये, टू क्रॉस टू के लिए मैं ये तीन देखूंगा, थ्री क्रॉस थ्री के लिए मैं ये तीन देखूंगा, मतलब ये 9 एलिमेंट देखूंगा। फोर फोर क्रॉस फोर के लिए अगेन ये सारे देखूंगा। तो मैं बेसिकली जिन सेल्स पे इसके प्रोसेसिंग के लिए आया था, अगले सेल के लिए भी अगेन यहाँ पे आया, इस सेल के लिए भी मैं वापस से जाऊंगा, इस सेल के लिए भी वापस से जाऊंगा। तो बेसिकली हर सेल्स के लिए ना मैं डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशंस दैट आई एम वर्किंग अपॉन, आई एम ट्रैवर्सिंग द होल अरे वंस अगेन, होल ग्रिड वंस अगेन, ठीक है। तो इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम, तो टाइम की अगर बात करें, फर्स्ट सिलेक्ट a cell that will take you time complexity of order of m cross n, और let's say n cross n, ठीक है। अब आप दो फॉर लूप चलाओगे, जब भी तो आपको आई और जे मिलेगा, कि आप किसी एक इंस्टेंस पे एक सेल पे खड़े होने के लिए आई और जे तो चाहिए ना। तो एक सेल सिलेक्शन के लिए आपके पास एन क्रॉस एम आ गए, है ना। अब एक सेल के सिलेक्शन के बाद आपको डायमेंशन सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा, ऑब्वियसली एट मैक्स ऑफ मैक्स सॉरी मिन ऑफ एन कॉमा एन। तो दिस विल ऑल्सो लीड कि वन से लेके भाई मिन ऑफ एन कॉमा एम तक आप इटरेट कर रहे हो। अब सिलेक्ट कर लिया एक्स या डायमेंशन जो भी हम बोल सकते हैं। अब ये वेरीफाई करने के लिए कि भाई एक डायमेंशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब एक किसी पर्टिकुलर एक्स डैश डायमेंशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हमें करना क्या पड़ेगा, अगेन एम क्रॉस एन ट्रावर्सल करना पड़ेगा। मैं जब बोलूंगा कि लेट्स से, जब मैं अगेन यहाँ पे कह रहा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा था, इस सेल पे खड़ा था, और मुझे x इक्वल टू 5 मैंने लिया, फॉर एग्जांपल 4 मैंने लिया, तो मैं क्या करूँ, यहां से लेके ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ऐसे चारों 4 को मैं जाके ट्रैवर्स करके मैं बताऊंगा कि यस आई हैव डन इट। अगेन फॉर 5 आई विल से अगेन 5 5 5 5, ठीक है। तो काइंड ऑफ मैं जा रहा हूं सारे ही सेल्स पे, तो दिस विल कॉज मी अनदर एम क्रॉस एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इंडिविजुअल मतलब फाइनली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर हम करें, तो हमें आया ये एम क्रॉस एन, ये एन, ये एम क्रॉस एन, तो एन स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर, ठीक है। अब दिस विल कॉस्ट मी एन फाइव, और एन की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 300 होगी, तो 300 और 5 विल गिव अस टीएलई एरर। तो इसका इंप्रूवमेंट के लिए पहले हमें क्या करना चाहिए, ये देखो टीएलई एरर दे दिया, या तो देखो हम ब्रूट फोर्स इंप्रूवमेंट की बात कर सकते हैं, बट उससे एक बेहतरीन तरीका है, हम बात करते हैं पहले बात करते हैं एफिशिएंट सोल्यूशन की। बट उससे पहले हम मैं चाहता हूँ एक ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन इन बाय मींस कि आप देखो एक सेकंड के लिए, अ, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो आप, लेट मी रीड्रॉ इट वंस अगेन। मैंने कहा कि आपने ना इस सेल के लिए जो कंप्यूट करा था, क्या मैं उसे फर्दर किसी सेल के लिए यूज कर सकता हूं। मैंने जो ट्रावर्सल करा इस डेटा के निकालने के लिए एज ए टॉप लेफ्ट सेल, मैंने कहा यार देखो, आप टॉप लेफ्ट सेल की तरह यूज कर रहे हो, बट मैं चाहता हूं कि यार जब मैं इधर खड़ा हूं ना, अब देखो इधर जब खड़ा हूं, मान लो ये इस सेल पे खड़ा हूं, मैं चाहता हूं इसको कंप्यूट करके आए, इसको कंप्यूट करके आए, इसको कंप्यूट करके आए। मैं इधर जब खड़ा हूं, तो मैं वापस से सारे टास्क कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप मुझे बता दो कि भाई मैं इसे इंक्लूड करके इस डायगोनल और टॉप और एक लेफ्ट वाले के साथ हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर पॉसिबल, सो दैट आई विल जस्ट स्टोर माई सेल्फ माई आंसर इन हियर एज ए बॉटम राइट, ट्रीटिंग माई सेल्फ एज ए बॉटम राइट सेल, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि देखो, आप ये बता दो मुझे कि मैं यहां खड़ा हूं, इधर को मेरे साथ कौन कौन बना सकता है, अभी करंट एज ए मुझे बॉटम राइट ट्रीट करो, बॉटम राइट ट्रीट करो, ठीक है। बॉटम राइट रीड करके मैं टॉप वाले के साथ सेल्स बना सकता हूँ, जैसे ऐसे ब्लॉक्स बनते जाएंगे, और डायगोनल भी बना सकता हूँ,
और लेफ्ट भी बना सकता हूँ। तो मैं सेल्स जो बनाऊंगा, तो जैसे स्क्वायर्स तो मैं इन तीनों डायरेक्शन में बनाऊंगा, टॉप, डायगोनल और लेफ्ट। मैं बोलूंगा कि अगर इनके जो कंप्यूटेड आंसर्स हैं उनसे मैं अगर कुछ कर सकता था, तो दैट वुड हैव कॉस्ट मी वेरी लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देन द प्रीवियस वन, है कि नहीं? तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा ठीक है, रीयूज करेंगे। रीयूज का कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझते हैं। मैंने कहा कि बॉस यहां पर एक सेल था, हम बात कर रहे हैं इस सेल की, जो कि हम बाद में आएंगे। मैंने कहा कि ये जो है ये सेल इसने बनाया था, इसके ये पार्टिसिपेट कर रहा है इन 3x3 डायमेंशन तक में। कैसे? ठीक है, मान लो भी इसमें सब में ही 1 1 1 1 1 1 है, ठीक है। मैं कह रहा हूं अभी हम इस सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस सेल में ये इसने क्या करा, अपने आप में एक इंडिविजुअल 1 डायमेंशन अवेलेबल है, 2 डायमेंशन अवेलेबल है, 3 डायमेंशन अवेलेबल है, 3 डायमेंशन अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपको ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या चाहता हूं, इसका रिकॉर्ड मेरे पास आ गया, इसका रिकॉर्ड मेरे पास आ गया अभी। किस वाले का? इस वाले का रिकॉर्ड आ गया। 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। आपने कहा ना कि इससे इफेक्ट होगा, इससे इफेक्ट होगा, कैसे होगा देखो। अब ये जो है ना, ये बोलेगा कि भाई ये जो है, ये बोलेगा मेरे पास 1 डायमेंशन है क्योंकि अपने आप में है। ये बोलेगा 2 डायमेंशन है। कैसे 2 डायमेंशन है? क्योंकि इसके साथ, इसके साथ, मतलब ये थोड़ा लग के रहेगा ना, ऐसे अलग से नहीं रहेगा। ये बोलेगा मैं तो एक हूं, ये टॉप, बॉटम और लेफ्ट के साथ मिलके मैं 2 डायमेंशनल एक ग्रिड बना रहा हूं, इधर 2 इधर 2, तो 2 डायमेंशनल। और बोलेगा अच्छा ठीक है। ये बोलेगा 3 डायमेंशन है, मतलब ये जो लेफ्ट वाला है, एक लेफ्ट वाला, सॉरी, लेफ्ट वाला बोलेगा, मान लो यहां पर भी 1 है, ये बोलेगा कि देखो मैंने 1 डायमेंशन बनाया। कैसे? क्योंकि मैं अपने आप में एक हूं, 1 डायमेंशन एक हूं। बोलेगा 2 डायमेंशन भी बनाया। कैसे बनाया? मैं बोलूंगा कि देखो ना, ऊपर 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इसके साथ मैंने 2 डायमेंशन बनाया। हमारा जो कंसर्निंग पार्ट इज दिस वन, द एक्स। बट उसके लेफ्ट में मैंने देखा 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन है, राइट में देखा मैंने, लेफ्ट राइट की देखने की जरूरत नहीं है, हम टॉप में देखा कि 1D है, 2D है, 3D है। डायगोनल देखा 1D है, 2D है, डायगोनल, टॉप और ये लेफ्ट। तो मैं बोलूंगा कि अब इससे मैं क्या बता सकता हूं, बताया ना, इनका जो भी मिनिमम डायमेंशन ऑफ कॉर्नर, टॉप और लेफ्ट विल टेल मी कि मैं किस नंबर तक में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। मतलब ये बोलेगा कि 2D तक में मैंने आया है ना, 2D तक में आया। अब देखो ना, अब जैसे इस स्टेट में सेम एग्जांपल का ही हम एक बनाए अगर, तो बेसिकली इसने ये बोला ना कि 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स है, और सब में एक 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 है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि बस इसमें तुमने 3 अवेलेबल है, इसमें 2 अवेलेबल है, इसमें 2 करा हुआ है मैंने कि इसको यूज करके मैं कितने बना सकता हूँ। देखो ना, हमने कुछ ऊपर नीचे करा क्या, 1D 2D 3D बन गया, ये 3D बन गया। ये बोला कि यस, करेक्ट। ये बोलेगा कि देखो इसके साथ मिलके मैं बनाऊंगा 2, इसके अपने आप में बनूंगा 1, और इसके साथ मिलके बनूंगा 3। तो अपने आप में तो वो बन गया 1, इस वाले के लिए बनेगा वो 2D, इस वाले के लिए बनेगा वो 3D। तो मैं बोलूंगा कि जो मिनिमम पार्टिसिपेशन, मैं अपना वाला छोड़ो अभी, ठीक है, मैं बोलूंगा कि वो छोड़ो, मैं किन अदर देन माई सेल्फ स्क्वायर्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। मैं बोलूंगा कि जितने मिनिमम डायगोनल, मिनिमम ऑफ ये लेफ्ट, कॉर्नर और टॉप सेल्स है ना, जो मिनिमम रिजल्ट मिल रहा है ना मुझे, कॉर्नर, लेफ्ट, टॉप है ना, उतने नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ये मैंने यहाँ पे डायमेंशन लिखा, डायमेंशन है इनके, इतने नंबर ऑफ स्क्वायर्स में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। एंड कैसे करा, हमने देखा ना। अभी इसे छोड़ दो, इससे इसका अपने आप में एक है, वो छोड़ दो, इन तीनों को मिला के ये 2D बना रहा है, इन तीनों के साथ ये 3D बना रहा है।
4D ऑब्वियसली बनेगा नहीं क्योंकि रोज ही हमारे पास 3 है, तो 4D की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये जो मिनिमम कॉन्सेप्ट आया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या किसी भी एक आई जे स्टेट में रह के इसका टॉप दैट मीन्स आई माइनस वन कॉमा जे सेल की वैल्यू, इसका डायगोनल दैट इज आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन की वैल्यू, इसका लेफ्ट आई कॉमा जे माइनस वन की वैल्यू, इन तीनों का मिनिमम ले आओ और उसमें प्लस वन कर दो, क्योंकि अपने आप में भी तो एक डायमेंशन है, वन डायमेंशन के लिए प्लस वन कर दो, दैट विल गिव मी द आंसर फॉर द आई कॉमा जे एच सेल। सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो घट के कैसे घट जाएगी, देखो हम सिर्फ ट्रैवर्स कर रहे हैं फॉर द ओवर द ग्रिड फॉर सिलेक्टिंग आई कॉमा जे एंड रीयूजिंग द वैल्यूज ऑफ आई माइनस वन जे, आई माइनस वन जे माइनस वन एंड द आई कॉमा जे माइनस वन, है ना। तो हमें ये डायमेंशन सिलेक्शन और ये जो एक्स्ट्रा ट्रैवर्सल ये एन क्यूब बच गया, दिस विल बी टेकिंग आवर ऑप्टिमल, कितना टाइम लेगा, will be only n square and this was the brute force। अब ऑप्टिमल ब्रूट फोर्स भी हो सकता था, एन क्यूब भी कर सकते थे, बट दैट डजंट मीन कि हम हर सारे स्टेप्स करें। आई जस्ट वांटेड कि ब्रूट फोर्स से हमें ये रिपीटेशन का फील है, ठीक है। तो फटाफट से उसका अगर कोड हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे का ग्रिड दे रखा है, अब इससे हम ये वाला कंप्यूट कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाला सेल हम करेंगे भैया, 3x3 राइट, 3x4, ओके ओके। ये कह रहा है 0 1 1 1 1 सॉरी 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1, इसका रिजल्ट स्टोर करेंगे, ठीक है, रिजल्ट स्टोर करेंगे तो वेरीफाई आंसर। मैंने कहा एक 0 है, इसे छोड़ो, मतलब कि इस पे इस ब्लॉक पे खड़े हैं अभी, ठीक है, इस ब्लॉक पे खड़े हैं, इस ब्लॉक पे खड़े हैं, मतलब कि इसका टॉप कोई नहीं है, डायगोनल कोई नहीं, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस को हम जीरो की तरह ट्रीट करेंगे। तो जीरो मिनिमम जीरो 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 दैट विल गिव अस जीरो प्लस वन दैट इज वन, क्योंकि ये अपने आप में एक डायमेंशन बनाएगा। यहाँ पर वन है, टॉप में जीरो, कॉर्नर जीरो, लेफ्ट में वन, मिनिमम जीरो जीरो वन डायमेंशन का वन। यहाँ पर भी सेम, टॉप जीरो, कॉर्नर जीरो, लेफ्ट वन, मिनिमम जीरो आया, प्लस वन वन बनेगा। यहाँ पर टॉप जीरो, लेफ्ट जीरो, कॉर्नर जीरो, मिनिमम जीरो आया, प्लस वन दैट इज वन। ये इस स्टेट में मैं बोलूंगा कि देखो, इसका थोड़ा क्लीन कर देते हैं, मतलब कि इस स्टेट में ऊपर से आएगा आंसर वन, यहाँ पर आप वैल्यू देखो, इस सेल में खड़े हैं, इसका आ जाएगा वन, इससे होगा मिनिमम जीरो, कॉर्नर है जीरो, लेफ्ट है वन, मिनिमम आएगा जीरो प्लस वन दैट इज वन। यहां पर देखो इंटरेस्टिंग हो जाता है सेल, यहां पर हमारा वन है, मैं बोलूंगा कि इसका जो आंसर है ना दैट इज वन, इसका आंसर है वन, इसका आंसर है वन, मिनिमम वन, अपने आप में वन। कैसे टू हो गया, क्योंकि अपने आप जो वन डायमेंशन एक बनाएगा और टू डायमेंशन एक बनाएगा, देखो ये वाला, ठीक है। अब यहां पर खड़े हैं, अब यहां पर भी सेम, टॉप, कॉर्नर, लेफ्ट, लेफ्ट दे रहा है टू, है ना, लेफ्ट दे रहा है टू, तो मिनिमम आएगा वन और अपने आप में एक वन दैट इज टू। अब इस केस में अगेन देखो हमारे वैल्यूज हम ट्रैक रखते हुए जाना, अपने पेन कॉपी में सॉल्व करते रहना। इस स्टेट में मैं बोलूँगा कि टॉप वन, कॉर्नर जीरो, लेफ्ट जीरो दैट इज जीरो प्लस वन इज वन। यहाँ पर टॉप वन, कॉर्नर वन, ये लेफ्ट वन दैट इज वन वन वन, मिनिमम वन, वन प्लस वन इज टू। कैसे टू हुआ, अपने आप में वन डायमेंशन, इनको मिला के टू डायमेंशन, यहाँ पर टू, यहाँ पर टू, यहाँ पर वन दैट इज मिनिमम वन प्लस वन दैट इज टू। एंड इस स्टेट में देखो और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, टॉप टू, कॉर्नर टू, लेफ्ट टू दैट इज टू प्लस वन थ्री। कैसे, ये वन डायमेंशन, ये टू डायमेंशन, ये थ्री डायमेंशन। तो हमारा जो सेल के वैल्यूज बने जीरो वन वन वन, इसका आंसर लिख रहा हूँ, वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा टू, वन कॉमा टू कॉमा थ्री। तो ये बन गया थ्री, ये बन गया सिक्स, ये बन गया टू टू फोर थ्री सेवन एट, एट सिक्स, क्या क्या गड़बड़ हो गया इस बीच में हमारा, अच्छा 14, ये तीन था, ठीक है, यहाँ पर जीरो वन वन, यहाँ पर
0 1 1 ये 1 आएगा, ये नहीं 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 देखो 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 हमने गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ पर 0 था, ठीक है, 0 सेल पे हम ट्रावर्सल करेंगे ही नहीं कभी, ठीक है, वंस अगेन आई एम डूइंग इट, ये 1 आया था क्योंकि ये 1 था ऑलरेडी, इस सेल में 1 था, ऊपर से वैल्यू 1 आया, यहाँ पर लेफ्ट से 1 आया, ठीक है, यहाँ पर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम प्रोसेस करेंगे नहीं, मिनिमम 0 बन गया, 0 + 1 1 बन गया। अब इस केस में क्या बनेगा, इस केस में मिनिमम क्या बनेगा, 2 1 1 में से मिनिमम 1 + 1 दैट इज 2, और इस केस में 3। तो हमारा जो अपडेटेड, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, अगेन लेट मी राइट इट, 0 1 1 1 1 1 2 2 0 1 2 3 that is 3 and 2 2 4 to 6, ये 6 6 6 12 3 15, दिस वाज द आंसर। सो बस इसके लिए मैंने क्या हुआ करा है, चलो फटाफट से कोड देख लेते हैं, आंसर मिल गया, फटाफट से कोड देख लेते हैं। द कोड इज, मैंने रो निकाला, नंबर ऑफ रोज, मैंने कॉलम निकाला, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट, आई डोंट थिंक सो देयर आर एनी डिफिकल्टीज दैट यू माइट हैव फेस्ड टिल नाउ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगा होगा प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब मैंने कहा कि आप डीपी का वेक्टर क्यों लेना है, मैट को ही एज ए डीपी टेबल स्टोर कर देते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस कंप्यूटेड वैल्यूज को यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने मैट को ही यूज कर दिया। एक लूप चला आई सिलेक्शन के लिए, एक लूप चला जे सिलेक्शन के लिए, मैंने बस देखा कि 1 है कि नहीं है, इफ 1 है देन ओनली विल सी। कॉर्नर के लिए मैंने देखा 0 टॉप लेफ्ट, ठीक है, 3 पोजीशंस। आई माइनस 1 अगर 0, मतलब ये बेसिकली वैलिडिटी चेक करना है, आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहा, अगर आउट ऑफ बाउंड जा रहा है तो इनिशियलाइज्ड 0 से हुआ है, नो वरी। अगर वैलिडिटी है कि कॉर्नर एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू लाओ, टॉप एग्जिस्ट करता है उसका वैल्यू, बॉटम एग्जिस्ट करता है उसका वैल्यू, एंड इसमें बस मिनिमम स्टोर कर दो। अगर जो मैट की वैल्यू, जो 1 डायमेंशन वाली वैल्यू ऑलरेडी मैट में होगी, क्योंकि जब भी हम इसके अंदर आए थे, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उसमें मिनिमम ऐड कर दो। और क्या करना है, फाइनली सबको ऐड करना है। मैंने वेक्टर वाइज ट्रैवर्सल कर दिया। एक्यूमुलेट फंक्शन क्या करता है, वेक्टर का समेशन आपको वेक्टर सम करके दे देता है, ठीक है, आंसर में स्टोर करा, आंसर रिटर्न कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड द कोड आल्सो। लेट्स गो ओवर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर। टाइम की अगर बात करें, हम टाइम की बात करें तो हमने एक बार डिस्कस करा था कि वी आर जस्ट टेकिंग 2 लूप्स फॉर सेलेक्टिंग आई एंड जे ओनली, है ना। आई और जे की बात करें तो एक आई के लिए दैट्स कॉस्टिंग मी ऑर्डर ऑफ एन, फॉर द जे इट्स कॉस्टिंग ऑर्डर ऑफ एन, और मल्टीप्लीकेशन होएगा। अंदर तो सारे कांस्टेंट टाइम वाले हैं, यहाँ पर आपको चल रहा है एन, एंड हर वेक्टर पे चल रहे हो एन, इसका चल रहे हो एन, तो बेसिकली जो आपको टाइम लग रहा है यहाँ पे दैट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ओनली। और स्पेस की अगर बात करें, हमने मैट को ही यूज कर दिया था, एंड 2-4 वेरिएबल्स के लिए हमने यूज करा है। आई थिंक यू गॉट द आंसर कि स्पेस इज कांस्टेंट हियर। हाउ यू अंडरस्टूड द वीडियो। बस कोई डाउट भी है, कोई भी अगर डाउट है प्लीज लेट मी नो। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, हैप्पी कोडिंग।